हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक। बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज आप लोगों के सामने एडुटोरियल न्यू 1.5 वर्ष वाली करंट अफेयर सीरीज को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। और आज फटाफट 100.com वाली सीरीज को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए समय को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? ये है पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर। पल्ली गांव, पहला कार्बन पल्ली गांव, पहला कार्बन न्यूट्रल पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन भैया? हर गांव में पुस्तकालय बोलेगा तो जाम हो जाएगा, यानी गांव में गांव पुस्तकालय खोल देगा जाम हो जाएगा ज़्यादा, यानी जामताड़ा। लेकिन हर एक पंचायत में बोलेगा तो एक पूर्ण रूप से खोला जाएगा, वो रहेगा पूर्णिया। पंचायत पूर्ण रूप से पूर्णिया, और गांव में बोला जाएगा पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा जाम लग जाएगा, नहीं जामताड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ खोला गया? जैसे एक असम के डिगबोई में पहला तेल क्षेत्र का कारखाना खोला गया था, उसी तरह यहाँ शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया ही खोला गया असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के 5वां। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप यानी पोर्टेबल है, ठीक है, एक तरह से वो कह सकते हैं यहाँ से वहाँ तक ले जाने में आसानी, या तो पोर्टेबल का मतलब होता है वहनीय, ठीक है। तो ये है गांधीनगर। गांधी जी एकदम पोर्टेबल सब कपड़ा पहनते थे, जैसे कि धोती पहन गए तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता था, वो भी पोर्टेबल था। तो गांधी जी तो इससे हो जाएगा गांधीनगर पोर्टेबल सोलर रूफटॉप। अगला है 6 नंबर। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए? तो फारसी समाचार पत्र दोस्तों हम लोगों को याद है, जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1822 में खोला गया था, मीरात उल अखबार, उसी का 2022 में 200 साल पूरा हो गया। अगला चलते हैं 7 नंबर। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कार्बन न्यूट्रल खेती कर रहा है, ये है केरल। वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, तो वहाँ कार्बन न्यूट्रल खेती कर रहे हैं वो लोग केरल के, ठीक है, केरल कार्बन न्यूट्रल खेती। अगला है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? विविधीकरण पैटर्न यानी फसल को बहुत तरह से उगाया जा रहा है, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना, बहुत तरह का फसल उगाया जा रहा है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ खोला? ये तो गुजरात में खोला गया है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ खोला गया है? गुजरात में, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी, देखिए लिथियम आयन बैटरी जो होती है ये बहुत ही आसानी से चार्ज होती है और लंबे समय तक टिकाऊ होती है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ की लाइट ज़्यादा चाहिए, नहीं रात में, रात तो इसलिए गुजरात, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी वाला कहाँ हो जाएगा? गुजरात। आगे चलते हैं। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। जनजातीय स्वास्थ्य की बात आएगी तो जनजातीय जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वो लोग पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जिससे कि वो उड़ने लगते हैं। बस ये याद रखने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों से। तो जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, जनजाति क्या कर रहा है? उड़ने लग रहा है, तो स्वस्थ होने के बाद, तो ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला का बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोचीन में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। स्वदेशी है यानी कोचीन तो है ही, हाइड्रोजन ईंधन वाला तो कोचीन, ठीक है। आगे चलते हैं। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये है नई दिल्ली में। खादी से याद रखना कि एक्सीलेंट खादी हो जाए या उत्कृष्ट खादी हो जाए, ये ही मतलब एक्सीलेंट का मतलब ये होता है उत्कृष्ट, तो ये खादी मिलता है अपनों को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन चलते 13वां। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है उत्तराखंड। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे उत्तराखंड होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पहाड़ी है, चोटी है, बहुत सारा है, तो वहाँ पर ड्रोन उड़ा करके ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है पहला ड्रोन सेवा शुरू किया है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए आगे चलते हैं। 14वां। भारत का पहला शहद गांव कौन बना? शहद गांव है मांगहर गांव, महाराष्ट्र। शहद जो है यदि किसी के पास है तो लोग मांग के भी खा जाते हैं, बहुत मीठा होता है, तो शहद मांग के खा रहा है महाराष्ट्र, मांगहर, मांगहर गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला 15वां। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वही हो गया दिल्ली। आगे चलते हैं 16वां। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? ये रिलायंस हो जाएगी। $100 बिलियन से अधिक जो है इसका वार्षिक राजस्व दर हो गया, ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, जियो जिसका है रिलायंस इंडस्ट्री का। आगे चलते हैं। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतह करने वाली कौन बनी? प्रियंका मोहिते। वो जो है मोहित कर लिया, 5 चोटी को फतह कर लिया, 5 को मोहित करके रख लिया, प्रियंका मोहिते, ठीक है। 8000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा चोटी था 5। 18वां चलते हैं। भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ? तो इथेनॉल संयंत्र की बात करेंगे तो पहला वो हमारे बिहार में है, वो भी पूर्णिया में, ठीक है।
इथेनॉल का पूर्णिया बिहार। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। जीन बैंक महाराष्ट्र, ठीक है। जीन किसी को धर लेगा तो समझिए वो मर गया, जीन मर गया, नहीं महाराष्ट्र, ठीक ना। जीन बैंक महाराष्ट्र। अगला है टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च किया गया? ये है मुंबई महाराष्ट्र। ये भी मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई याद रखना। टैप इन टैप आउट मुंबई महाराष्ट्र, टैप इन टैप आउट मुंबई, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? ये है असम। देखिए पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी ये है मुंबई, ये असम में है, ठीक है। पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी कहाँ का? पूर्वोत्तर राज्य का। पूर्वोत्तर राज्य यही बोलेगा ना, अधिकतर हो जाएगा इसका असम में ही काम होता है, जो भी होता है पूर्वोत्तर राज्य का जो भी बोले अधिकतर याद रखना असम का, ठीक ना। तो ये भी असम होगा। चलिए अगला चलते हैं। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? ये है बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? बेंगलुरु, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? विश्व शांति केंद्र ये हो जाएगा गुरुग्राम। विश्व शांति कब होगा? जब गुरु आपके साथ रहेंगे तभी आपके शांति प्रदान हो सकती है। तो विश्व शांति से गुरुग्राम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 24वां। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T कंपनी, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म L&T कंपनी। अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा सिक्किम। देखिए भवन निर्माण कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? पिलर चाहिए। पिलर किस चीज़ का बना रहा है? उधर एक सिक्की का पिलर बना रहा है। सिक्की समझते हैं? झाड़ू का, नारियल वाला झाड़ू का जो एक चीज़ एक स्टिक होता है उसको सिक्की कहते हैं, ठीक है। तो वही सिक्की समझिएगा, वो पिलर बना रहे पहला, याद रखिएगा। तो ऑनलाइन भवन निर्माण हो रहा है, ऑनलाइन भवन निर्माण, ये हो जाएगा सिक्किम। आगे चलते हैं। भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? ये है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। ये कौन होगा? भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? यह है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। कभी कोई क्वेश्चन ये आता है अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। और वहीं पर पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया गुजरात में, ठीक है, अक्षरधाम मंदिर में। अगला चलते हैं। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? वैक्यूम आधारित है तो ये आगरा, ठीक है। देखिए आगरा वैक्यूम आधारित क्या है? सीवरेज सिस्टम, यानी कि वैक्यूम आधारित है। देखो कहीं आग लग गया था तो वहाँ से जो है पूरा वैक्यूम कर लिया गया, आग को खाली कर लिया गया, तो वैक्यूम आधारित बोलेगा तो आगरा सीवरेज सिस्टम में, ठीक ना। 28वां। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवानी। पहले कहा जाता था आकाशवाणी के भागलपुर के अंदर में आपका स्वागत है, अब कहा जाएगा आकाशवाणी दूधवानी के, ठीक ना। दूधवानी के रेडियो स्टेशन का नाम ही रख दिया दूधवानी। कहाँ? गुजरात में है। ये डेयरी है, डेयरी स्टेशन, तो दूधवानी। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये है बिहार। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र, तो बिहार में जो है गतिशील मानचित्र बनाया गया है बिहार में, ठीक है। अगला स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? देखिए स्टील स्लैग सड़क बनाई गई, स्टील का सड़क बना देगा मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें अपना सूरत भी दिखने लगेगा यार स्टील में। तो जैसे कैसे स्टील का गिलास थाली में देखें सूरत दिखेगा, उसी तरह स्टील स्लैग सड़क बन जाएगा, उसमें सूरत दिखेगा ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा? सूरत। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये है महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? ये है नागपुर, महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ खोला गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। देखिए जिसको कि दृष्टिहीन लोग है तो उसके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल खोला गया, यानी कि वो जो है जो कि दृष्टिहीन, जो कि हमेशा चश्मा पहनते रहता है नाक पे, ठीक है ना, आँख में पहनता लेकिन नाक पे आ जाता है चश्मा, यानी नाक पे आ जाता है दृष्टिहीन के लिए, तो क्या हो जाएगा? नागपुर। आगे चलते हैं। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये है महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिक की आवाजाही को ट्रैक कर रहा है, तो ये ट्रैक कौन करवा रहा है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत का जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? ये है सांबा जिला, जम्मू कश्मीर।
आरोग्य योजना के तहत 100% घर को कवर कर रहा है कौन? जम्मू कश्मीर। देखिए वैसे 100% घर को कवर करना भी जरूरी है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। तो ऐसा बात के तहत जो है 100% घर को कवर कर लिया कहाँ? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? ये है भुवनेश्वर में। स्किल रहेगा तो जरूर है उड़ जाएगा, स्किल है तो उड़ जाएगा यानी उड़ीसा है ना, भुवनेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो गांधीनगर, गुजरात। वित्तीय सेवा मतलब हाँ, जिसमें हर एक फोटो पर गांधी जी रहता है वित्त में, ठीक है, वित्तीय सेवा कर रहा है, नहीं गांधी जी का सेवा कर रहा है, गांधी जी देख करके सेवा कर रहा है, वित्तीय सेवा, गांधीनगर, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ठीक है, पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाली इंदिरा गांधी बन गई है, ठीक है, हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? ये IIT मद्रास। हाइपरलूप प्रणाली का विकास हो रहा है IIT मद्रास के द्वारा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको याद रखना है। IIT मद्रास के द्वारा क्या हो रहा है? हाइपरलूप प्रणाली का विकास हो रहा है, ठीक है, IIT मद्रास। आगे चलते, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नैनो यूरिया संयंत्र, गुजरात, याद रखना है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? ये है जयपुर, राजस्थान में। मेडिकल टावर बनाया जा रहा है वहाँ जयपुर में, इसलिए वहाँ जय जयकार हो रहा है। मेडिकल यानी भगवान है मेडिकल, ठीक है, तो जय जयकार होगा। मेडिकल टावर बना रहा है तो जयपुर, राजस्थान, जय जयकार है जयपुर, राजस्थान। 41वां, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? ये है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ? कठुआ में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कठुआ, जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हेरिटेज सेंटर, ये है चंडीगढ़ में। हेरिटेज सेंटर कहाँ है? चंडीगढ़ में, ठीक ना। वैसे रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में ही है, तो हेरिटेज एक तरह से वो भी है, तो हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 43वां नंबर है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। कहता है ड्रोन नीति, क्योंकि देखिए ड्रोन के द्वारा वहाँ से स्वास्थ्य सेवा कौन दे रहा था? तो वो उत्तराखंड था, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे ये भी अपना ड्रोन नीति जो बना रहा है हिमाचल, ठीक ना, हिमाचल। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके भी चलाई गई? भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन जो है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाएगी। भारत का गौरव कहाँ से है? कोयम्बटूर से शिरडी, ठीक है, कोयसी याद रखना है, ठीक है, भारत गौरव ट्रेन कोयसी, कोई मतलब कोयम्बटूर, सी मतलब शिरडी। 45वां नंबर, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह है गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, बालिका पंचायत, गुजरात। आगे चलते हैं। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? यह है भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, ये तो कृषि भूमि का मूल्य सूचकांक कोई प्रबंध करेगा ना, ये बहुत अहम चीज़ है, तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक का प्रबंध करना जरूरी है, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये अहम चीज़ है, अहमदाबाद। आगे चलते हैं। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? हाइब्रिड बिजली परियोजना को उपयोग कर रहा है तो कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, यानी कि हाइब्रिड परियोजना का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, शिवाजी महाराज के नाम से है हाइब्रिड। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? यह है कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, यानी कि एक अभिलाषा था मन में कि हम भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाएं, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने की अभिलाषा थी, यानी अभिलाषा पाठक। 49वां, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? गगन, तो इंडिगो। गगन कैसा होता है? इंडिगो तरह होता है, ठीक है, इंडिगो एक कलर है, तो याद रखना गगन, इंडिगो। आगे चलते हैं। 50वां, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? ये उत्तराखंड। बहुत अच्छी बात है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? ये है उत्तराखंड। बहुत ज़्यादा पक्षी वहाँ उत्तराखंड में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह अब है अंतर्राष्ट्रीय, अभी तक राष्ट्रीय चल रहा था, अब चलेगा अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? गीतांजलि श्री, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री, ये गीतांजलि श्री नाम है, ठीक है।
गीतांजलि था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का पुस्तक था गीतांजलि, तो वो वाला नहीं समझिएगा। ये है गीतांजलि, कोई लड़की है तो उनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे चलते हैं। किस बाल्टिक देश ने भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है, यानी कि एक बाल्टिक कंट्री है जो कि भारत में पहली बार दूतावास खोल रहा है, वो है लिथुआनिया। ठीक है, बाल्टिक 3 कंट्री है जिसमें कि लिथुआनिया भी एक है, तो वहाँ वो जो है भारत में पहली बार दूतावास खोल रहा है। आगे चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, जो कि सैंड का सबसे बड़ा वो गुम्बद बनाया था डेनमार्क में। ठीक है, ये सबसे बड़ा सैंड ड्यून बनाया था डेनमार्क में। तो ये वही है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित करने वाला बोलता है नहीं, अब बंद करो कोविड-19 टीकाकरण, डेनमार्क। अब मार्क लगाओ, बंद करो डेनमार्क। आगे है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? यह है चीन में। ठीक है, H3, अरे बर्ड फ्लू, कोई फ्लू निकले तो चीन मारिए, वही होता है। जितना भी साला है चीन, चाइना साला वही निकालता है ये सब, चीन। आगे चलिए। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? नेविगेशन चार्ट जो है ये भारत है। ठीक है, मालदीव ने भारत के साथ करेगा, और किसके साथ करेगा? बगल में ही तो है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? यह है नेक्सो। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड, क्रिप्टो का समर्थन कर रहा है नेक्सो, क्रिप्टो नेक्सो। आगे, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर। देखिए, जंगली जानवर से बहुत उन लोगों को डर लगता था। ठीक है, डर लगता था, तो इक्वाडोर, ठीक ना, याद रखना, जंगली जानवर को इसलिए कानूनी अधिकार दे दिया इक्वाडोर, डर से। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ गया? ये हो जाएगा तेलंगाना। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क ये जो होगा तेलंगाना, याद रखना है। तेलंगाना में बौद्ध थीम पार्क बन रहा है, याद रखिए। आगे है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल? ये है चेक गणराज्य, तो याद ही होगा, स्काई ब्रिज है चेक गणराज्य में। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, पुल है, ब्रिज मतलब, तो है चेक गणराज्य। तो यानी कि सस्पेंशन है तो चेक करते, सस्पेंस में ज़्यादा रहे, चेक करते करते जाइए, यानी चेक गणराज्य। आगे चलते हैं। सबसे लंबा जो था, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज, ठीक है, किस देश में है? आम लोगों के लिए खोला गया कांच वाला ब्रिज है वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम, ये जो है सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज है जो कि पब्लिक के लिए भी खोला गया है, ये है वियतनाम में। पब्लिक के लिए खोला इसलिए तो नाम हो गया हर जगह इसका, इसलिए वियतनाम। तो अगला चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये तेलंगाना में। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, देखिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, यानी कि उसमें तेल डाल सकते हैं। 3 व्हीलर है फैक्ट्री, तो इसमें तेल डाल सकते हैं बार बार, क्योंकि व्हील में तेल डालना चाहिए, तो इसलिए तेलंगाना। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा ब्रो ने किस दर्रे पर की? यह है सिंकुला दर्रा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की? यह है सिंकुला दर्रा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की? यह है कुवैत। तो कुवैत वहाँ तो ठीक है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बना भी सकता है, वो बहुत तेल है उधर। बिटकॉइन की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में एक मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? पहला तो था अल सल्वाडोर, दूसरा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो बिटकॉइन को दर्जा दिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। नाटो में जो है शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना। ठीक है, साइबर रक्षा इकाई में दक्षिण कोरिया। अगला है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, क्या है? अश्वेत है, अश्वेत महिला है, तो कैसी है, कौन कलर हो गया? अब ब्राउन हो गया। ठीक है, तो याद रखना है अश्वेत अमेरिकी महिला कौन है? ये हो जाएगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो बेल्जियम। देखिए मंकी पॉक्स वायरस है तो उसका बेल जो है ना, देखते हैं मंकी का बेल यानी कि टकला, वो गंजा हो जाएगा, तो बेल याद रखिएगा। ठीक ना, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित होइएगा तो 21 दिन क्वारंटाइन करेगा कौन? बेल्जियम। आगे चलते हैं।
विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? यह इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, वाह, इंग्लैंड वाला बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। वहाँ था कि ऑटोमेटिक कार चलाने वाला भी पहला इंग्लैंड बना था, ब्रिटेन ने बना था, तो ये भी उसी तरह है। पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, टैक्सी उड़ेगा पहला इंग्लैंड में, बड़ी तेज़ बन रहा है इंग्लैंड। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका, ठीक है। वहाँ ढक्कन बजाते रहता है, ढन 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 करते रहता है वहाँ ढाका में, ठीक ना। तो ये ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ढाका सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर बन गया है दुनिया का। अगला है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? यह फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। चंद्रमा से जो मिट्टी लाया था उसमें बीज अंकुरित करवा दिया, यानी कि फ्लोरिडा, यानी कि फल फूल गया बीज, यानी फूल हो गया, यानी फ्लोरिडा, याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे फ्लोरिश में मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है ये, फलना फूलना। तो चंद्रमा की मिट्टी पर भी बीज उत्पन्न कर, बीज से पौधा बना दिया फ्लोरिडा ने। फ्लोरिडा का है ये, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों। 71, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा, अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? माइक्रो प्लास्टिक, तो नीदरलैंड, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है हम लोगों को प्लास्टिक के कोई भी चीज़ में, गर्म चीज़ को रख करके यूज़ नहीं करना, जैसे खाना वाना जो प्लास्टिक में कभी ले आते हैं तो वो सब यूज नहीं करना चाहिए। इससे माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है, जो कि एक कैंसर का रूप भी ले लेता है, तो हम लोग को उसे सतर्क रहना चाहिए। तो इसी का खोज जो पहला नीदरलैंड किया, माइक्रो प्लास्टिक पाया गया, ठीक ना, मानव रक्त में। नीदरलैंड, बहुत ही निडर व्यक्ति था वो, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक खोज किया। अगला है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? दिसंबर 2024। इसरो ने 2024 तक बोला कि हम जो है शुक्र पर एक मिशन भेजेंगे, ठीक ना, 2024 में। अगला है, यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम है एल्सियोनस, ठीक है। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, उसका नाम क्या है? एल्सियोनस। कहता है अरे आलसी तुम बहुत बड़े हो, ठीक ना, एल्सियोनस, ठीक ना, सबसे बड़ा आकाशगंगा है, बड़ी रेडियो आकाशगंगा, ठीक ना। 74वां नंबर, नासा के किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई? नासा बोला है मेरा जो अब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसे हम प्रशांत महासागर में गिरा देने वाले हैं। कब तक? 2031 तक, ठीक है, जनवरी 2031 में हम गिरा देंगे। चाहो, नासा बोला। तो आगे अगला क्वेश्चन, अब विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? यानी आयरन बीम कहाँ है? इजराइल ने। अरे बड़ी खतरनाक कंपनी है इजराइल, कंपनी कहते हैं देश, बहुत ही खतरनाक है, आबादी बहुत कम लेकिन साहस बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इजराइल आयरन बीम बना लिया है जो कि लेजर टेक्निक से पर आधारित है, यानी कि कोई विमान उसके एरिया में प्रवेश करेगा तो बस आयरन बीम उस पर मारेगा, ऊपर ही ब्लास्ट कर जाएगा, यानी एक तरफ लेजर मारेगा, वो ब्लास्ट खत्म। तो इजराइल। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविफैंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? कोविफैंज, ये कनाडा, कोविफैंज कनाडा। आगे चलते हैं। कोविफैंज कनाडा। इंटरनेशनल एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। एल रूट सर्वर ये कहाँ संबंधित है? राजस्थान से। एल रूट मतलब होता है जड़ कहाँ होगा? तो एल यानी बहुत ही लॉन्ग, तो लॉन्ग कहाँ पर? जहाँ की ज़्यादा बालू हो, बालू कहाँ पर? राजस्थान में। तो इस तरह लिंक क्या करते हैं क्वेश्चन को याद रखने के लिए, तो एल रूट कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। एल मतलब लंबा, रूट लंबा, जड़ कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। अगला चलते हैं। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ है? मद्रास में। मद्रास IIT वाले तो कमाल कर रहे हैं, यानी कि पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, एक घुटना बना दिया मद्रास वाले ने, बहुत अच्छा है IIT मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मदर के लिए घुटना बना दिया, समझ रहे हैं, मदर के लिए मद्रास। 79वां, सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह है हैदराबाद। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में।
एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? नैनीताल। यह देखिएगा पहला लिक्विड मिरर है, वो भी टेलीस्कोप यानी दूर तक देखने के लिए। तो नैन है हमारा, नैन देख रहे हैं, लिक्विड मिरर है ना, एक तरह टेलीस्कोप भी है। तो नैन से याद रखना है नैनीताल, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं 81वां नंबर, जो कि आ गया है खेलकूद के बारे में। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? यह है इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप दिया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा के जीत लिया। ठीक है, वैसे मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल भी बैडमिंटन ही है, जो कि थॉमस कप भी बैडमिंटन दिया जाता है। तो भारत ने जीत लिया इंडोनेशिया को हरा करके, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी? यह है हर्षदा शरद गरुड़। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? यह है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, गरुड़ जी जीत गए एकदम जूनियर विश्व भारोत्तोलन। ठीक है, आ गया। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रवि दहिया। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रवि दहिया। बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। चौरासीवां नंबर, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? हैदराबाद FC। पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी हैदराबाद FC। ठीक है, आगे है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? यह है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने पहला IPL जीता इस बार, जो आप लोगों को तो याद ही होगा। नया टीम जो है इस बार गुजरात भी आया था। ठीक है, तो गुजरात टाइटन ने जीत लिया। आगे है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, तो वायु खेल नीति समझ में आ रहा है ना कि उड्डयन मंत्रालय संबंधित होगा। वायु खेल नीति, वायु हवा में खेल रहा है तो उड्डयन वाला होगा, केंद्रीय उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 87वां है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? विराट कोहली। बहुत ही भौकाल है विराट कोहली का, 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गया विराट कोहली का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर। आगे है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंकर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? यह है 89.30 मीटर। बहुत ही लंबी दूरी तक फेंक दिया, 89.30 मीटर तक फेंक दिया ये नीरज चोपड़ा जी ने, तो रिकॉर्ड बन गया उनका फिनलैंड में। आगे है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? यह है निकहत जरीन। ठीक है, ये है स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई निकहत जरीन। ठीक ना, सबको जरा दिया, 5वीं महिला ही थी। ठीक ना, आगे चलते हैं। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ये ब्राज़ील में। भारत का 9वां स्थान रहा इसमें। ठीक है, बहरे खिलाड़ियों के लिए जो है डेफ ओलंपिक खेल होता है। एक होता है, जैसे एक होता है ओलंपिक हुआ, उसमें सब अच्छा सब जाएगा। एक पैरा ओलंपिक हुआ जो कि दिव्यांग लोग जाते हैं। एक है डेफ ओलंपिक, तो इसमें जो है जो बधिर लोग होते हैं वो जाते हैं। ठीक ना, तो इसमें भारत जो है 9वें स्थान पे रहा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में हुआ था। अब है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो चलिए चलते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, PBR। देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकता है। PBR का फुल फॉर्म क्या होगा? पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना? तो कोलकाता। बहुत ही अच्छा बात, PBR तैयार करने वाला पहला कौन बना महानगर? कोलकाता। आगे चलते हैं। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? ये लेह है। जितने भी गधे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो लेह चले जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गधों के संरक्षण के लिए बनाया गया वहाँ पर पार्क लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखे गए? ये लक्षद्वीप में। रफ टूथ डॉल्फिन ये है लक्षद्वीप में देखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया? तो माउंट एवरेस्ट पर। सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है ही, तो इसलिए विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बना दिया वहाँ। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? यह है मुंबई में। ठीक है, ये बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट जो होता है, जैसे कि खाना बनने के बाद जो
अपशिष्ट बचता है उसका, जैसे कि छिलका हो गया, तो कुछ और सामान सड़ी गली सब्जियां हो गई, तो उससे उसी का यूज करके जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। कहाँ? मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। 96वें नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये है जैसलमेर, राजस्थान में। बहुत अच्छा है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड, देखिए वहाँ दोनों है, हवाएं भी तेज़ चलती है वहाँ, और सौर हाइब्रिड प्लांट भी खुल सकता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान के कौन? जैसलमेर में। चलिए आगे चलते हैं। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? अमृत सरोवर है, ठीक है, रामपुर, उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर रामपुर, उत्तर प्रदेश, योगी जी का नगरी रामपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये है राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर गया, तो क्योंकि वहाँ सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा धूप आता है राजस्थान में, गर्मी भी है, ठीक है, राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ खोला गया? यह चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, लद्दाख में। क्या है? डार्क स्काई रिजर्व। लद्दाख एकदम वाइट है पूरा, तो इसलिए वहाँ पर डार्क स्काई भी खोला गया, ठीक है, क्योंकि इतना वाइट क्या करेगा, थोड़ा डार्क भी रहो। तो डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, लद्दाख। 100वां और अंतिम क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में खोला गया? ये हिमाचल प्रदेश में है। बैम्बू विलेज यानी कि बांस का है, वहाँ पर पूरा गांव ही है बसा हुआ, बांस का घर, ये सब जितना भी बांस का। तो बैम्बू विलेज कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में। कहता है चल देखते हैं कैसा है बैम्बू विलेज। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, ये सीरीज़ आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत ही याद कराने की कोशिश भी की है। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मेहनत करने का जो उत्साह है और भी बना रहे। जय हिंद। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।